जय हिंद भैया और बहनों। हर बार की तरह मैं इस बार भी आशा करता हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ ही रहें। तो छुट्टियाँ ख़त्म हो गई और मैं आपसे ये भी आशा करता हूँ कि आपने इन छुट्टियों में बहुत कुछ अनुभव किया होगा और बहुत ही कुछ आपने सीखा होगा। तो आज हम फिर से अपने विषय पर वापस आएंगे और इससे पहले हमने संस्कृत के 4 पाठ हमने कर लिए थे। तो आज हम पंचम पाठ जिसका नाम है संख्या, आज हम उसको पढ़ेंगे। तो संख्या पाठ पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको 21 से लेके यानी कि एक विंशति से लेके और 50 तक संख्या लगी है। पर आज हम जो संख्या है वो एक विंशति से लेके चत्वारिंशत् तक यानी कि 40 तक संख्या को पढ़ेंगे। तो चलिए पंचम पाठ संख्या पाठ। यहाँ पर ये छोटे छोटे बॉल की तरह निशान बनाए गए हैं। ये बॉल की तरह निशान बनाने का अर्थ ये है कि हमने इनको काउंटिंग करनी है, यानी कि हमने इनको गिनना है और फिर देखना है कि ये कितने बॉल हैं और उसी के अनुसार हमारी संख्या होगी। जैसे एक विंशति, एकम, द्वय, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश, विंशति और ये एक विंशति यानी कि 21। एक विंशति, द्वाविंशति, त्रयोविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति, षड्विंशति, सप्तविंशति, अष्टाविंशति, नवविंशति, त्रिंशत्। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है विंशति की ये बिंदी और ये विसर्ग। ठीक है, तो आपने इसको अच्छी तरह से पढ़ना है और इन डॉट बॉलों को एकम से लेके और जो संख्या बनती है वहाँ तक आपने इसकी काउंटिंग भी करनी है। तो ये त्रिंशत् यानी कि 30 तक। अब आगे 31। एकत्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्, पंचत्रिंशत्, षट्त्रिंशत्, सप्तत्रिंशत्, अष्टात्रिंशत्, नवत्रिंशत्, चत्वारिंशत् यानी कि 40, चत्वारिंशत्, एकम, द्वय, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश, विंशति। एकविंशति, द्वाविंशति, त्रयोविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति, षड्विंशति, सप्तविंशति, अष्टविंशति, नवविंशति, त्रिंशत्। एकत्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्, पंचत्रिंशत्, षट्त्रिंशत्, सप्तत्रिंशत्, अष्टात्रिंशत्, नवत्रिंशत् और चत्वारिंशत्। ये हो गई 40 तक। अब आगे एक चत्वारिंशत्, एक चत्वारिंशत्,
द्वाचत्वारिंशत् त्रिचत्वारिंशत् चतुश्चत्वारिंशत् पञ्चचत्वारिंशत् षट्चत्वारिंशत् सप्तचत्वारिंशत् अष्टचत्वारिंशत् नवचत्वारिंशत् 50। ये जो संख्या थी आपने 21 से लेके 50 तक आज पढ़ी है। आपने इस संख्या को अच्छी तरह से पढ़ना है, समझना है और इन डॉट बोलनों को जैसे मैंने आपको गिनती शुरू से लेके और 50 तक ऐसे गिनती करवाई है, संख्या करवाई है, आपने उसको इसी तरह से पढ़ना है और बोलना है। ठीक है। और अच्छी तरह से इनके शब्दों को, इनकी विसर्गों को ध्यान में रख के याद करना है और बार बार आपने इसका सुलेख यानी कि अच्छी तरह से लिखकर, सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में लिखकर आपने इसको याद करना है। धन्यवाद।